Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू मिस्टीरियस। लोगों के बीच में आपको क्या मिस्टीरियस बनाता है और आपका किस तरीके का नेचर है, ऐसा लोगों का मानना है। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को सन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, टेम्परेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने सन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या मिस्टीरियस। वन ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, लियो एनर्जी है, और लास्ट में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ज़्यादातर लोग जो है आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिलायबल, सेल्फ रिलायंट और रिलायबल पर्सन हो जिस पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ, खासकर जो लव लाइफ है, उसको जो है दूर रखते हो। या आपके जो कज़न्स हैं, मम्मी पापा हैं, या रिश्तेदारी जैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं कि XYZ के साथ फ़ोटो डाली, ये मेरा पति है, ये मेरी सास है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। आप कभी भी नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं करते, लेकिन आपका जो नेचर है वो इस तरीके का कि आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहना पसंद करते हो और ओवर प्रोटेक्टिव हो। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार्ट ब्रेक हुआ होगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये रोमांटिक तरीके का ही हार्ट ब्रेक रहा हो, लेकिन आपका दिल टूटा ज़रूर है। अब वो समाज को देखते हुए हुआ है या आपके साथ स्वार्थ जो है वो किया गया हो, कि बहुत ज़्यादा स्वार्थ नीति करी गई हो जिसमें आपको फील हुआ हो कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, या आपके पेरेंट्स के साथ इस तरीके का हुआ हो कि जिससे आप समझ पाते हो कि आपके लिए क्या सही है, और आप मतलब ये समझ पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो या क्या डिज़र्व करते हो। लेकिन लोग जो है वो उसे देना नहीं चाहते हैं या देने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो क्या होगा, या कुछ और। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आप लोगों के मन में आपके लिए ये है कि आप मिस्टीरियस हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, इसलिए भी जो है आप लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते कि भाई घर में आ रहे हो जा रहे हो, क्योंकि हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जिसकी जैसी सोच उसका वैसे शब्द, तो वो वाली एनर्जी है। और आप ऐसे लोगों को जो है पसंद नहीं करते हो, अपने से दूर रखना ही पसंद करते हो ऐसे लोगों को। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, सन है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रखी है। ज़्यादातर समय आप अकेले देखे जाते हो, या आइसोलेशन में हो, या अपने पेरेंट्स के साथ हो, या आप सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हो। तो आपका एक इंट्रोवर्ट और शाई तरीके का नेचर है, जिसमें आपने लाइफ में कभी भी ज़्यादातर लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है कि मतलब उनके गले मिल रहे हो या ऐसी चीज़ है। एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो वो जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस होती है, या फिर जो है ये कह सकते हैं कि बहुत अकेलापन आपने देखा है, फ्रेंडलीनेस नहीं है। आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम रहे होंगे, या आपका ज़्यादातर समय जो है अकेले ही बीता होगा। या तो आप जैसे कंप्यूटर में या किसी तरीके से गेम्स खेल के आप जो है अपना हॉबी को क्रिएट किया होगा। आपने बचपन में भी जो है, जैसे मैंने कहा, सिंगल चाइल्ड की मुझे वाइब आ रही है। अगर ऐसा नहीं है कि आप सिंगल चाइल्ड नहीं हो, उसके बावजूद जो है आपको ऐसा फील करवाया गया, या आपके जो भाई बहन हैं या हो सकता है कज़न्स के हों, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिखाते हैं। मतलब सामने तो शो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी इच्छा रहती है कि हमें इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। तो आपको बुली भी किया गया होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे आ रही है। स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, इस तरीके की चीज़ है। तो मिस्टीरियसनेस जो है वो आप में यही चीज़ क्रिएट करती है कि आप लोगों को अपने करीब नहीं आने देते बिल्कुल भी। आपका आगे का क्या प्लान है, क्या फ्यूचर में सोच रहे हो, क्या करोगे या क्या कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, आप अपने आप में खुश रहते हो, ब्राइट फ्यूचर आप देखते हो, और ब्राइटनेस है आपके फ्यूचर में भी है, आपकी पर्सनालिटी में भी है। लेकिन वो ब्राइटनेस जैसे जैसे सूर्य है, सन है,
तो सन जो है वो ब्राइट है, सबको अच्छा लगता है, सबको रोशनी दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, वार्मथ दे रहा है, लाइट दे रहा है। बट सूरज का कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसके पास जो भी जाएगा वो जल के राख हो जाएगा। कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी लोग देखते हैं, और यही चीज़ जो है वो आपको मिस्टीरियसनेस बनाती है। तो ऐसी चीज़ है। मुझे यहाँ पे आपके अंदर एक आर्टिस्ट भी है, अब हो सकता है वो पेंटिंग के द्वारा हो, स्केचेस के द्वारा हो, कोई स्टोरी राइटिंग हो, कोई ना कोई आपकी हॉबी होगी, या गेम खेलना ही हो। लेकिन आपकी हॉबी जो है उसमें आप बहुत अच्छे हो, और आपका बहुत मन लगता है, या स्कल्पचरिंग हो कि बहुत मन लगता है आपका, कि आप कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाते हो या क्रिएट करते हो, जिसमें ज़्यादातर समय आपका अकेला ही बीतता है। क्योंकि यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ, आप अपना काम करने में बिलीव रखते हो, जितना हो सकता है उतना अच्छा कर पाते हो, ऐसी भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन हाँ, आप दूरी रखना ही पसंद करते हो, ऐसी चीज़ें। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में या आपके चाइल्डहुड में कुछ इस तरीके की चीज़ें रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और ना ही करने की इच्छा रखते हो। कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और यही सब चीज़ें जो है वो आपको मिस्टीरियस बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, सूर्य, और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ब्राह्मण। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अ, वही सूर्य वाली एनर्जी जो मैंने आपको पहले बताई, कि आप लोन वुल्फ या लोन सर्वाइवर की तरीके से हो, और आपको ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं है। आप जल्दी उठते होगे और देर रात तक सोते होगे, मतलब जो टाइम पीरियड है आपका, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेजीनेस में हो या इस तरीके से है। आप ये सब चीज़ें समझ पाते हो। आपको जो लाइफ में करना है, या आपने सोचा है कि मैं ये कर सकूं, तो वो आप क्रिएट करते हो, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हो, और ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। आपका ये मानना होगा, और लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपका फेथ जो गॉड में है, वो कह सकते हैं कि बहुत दिखावटी नहीं है, कि भाई घंटी तो बजा रहे हो, रोज़ मंदिर जा रहे हो, या जिस भी रिलीजियस उसमें जाते हो, आप बिल्डिंग में जाते हो, वो तो आप कर रहे हो, लेकिन मन में जो है आपके करुणा नहीं है, या गलत चीज़ें आती हैं, या हर समय जलन ही रहती है, वो चीज़ नहीं है आपके मन में। आप पूरी तरीके से फोकस हो कि ईश्वर मेरा ध्यान रखना, या ईश्वर मेरी मदद करना, और आप फिर सरेंडर कर देते हो, और आपका काम होते चले जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और यही सब चीज़ें जो है आपको मिस्टीरियस बनाती है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बट आप जानते हो कि आपके जीवन में क्या दर्द है और क्या जो है खूबी है, आप दोनों चीज़ें जानते हो। इसलिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हो कि मेरी सेहत तो ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय, या जिस समय भी आपके मन में ऐसा आता होगा कि वो हॉस्पिटल में होंगे, या जीवन में लड़ रहे होंगे, जीवन जीने के लिए लड़ रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ें जब आप सोचते हो ना, तो आपके मन में एक रिलीफ आता है, और आप अच्छा कर पा रहे हो, जो भी आप कर पा रहे हो अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहे हो, और आप एक फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और ये सब चीज़ें जो है मिस्टीरियस तरीके से आपकी पर्सनालिटी में दिखती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कार होम आया है, ब्लेसिंग्स आया है, सनशाइन आया है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप ब्लेस्ड फील करते हो। कार होम या कोई बेबी जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपके पास कोई रिवॉर्ड या कोई गिफ्ट जो है वो आएगा, ऐसी चीज़ है। या कोई एक ऐसी चीज़ अनएक्सपेक्टेड लेकिन अच्छी चीज़ जो है वो आपके घर में आएगी। मेल के थ्रू आ सकती है, पोस्टमैन के थ्रू आ सकती है, इस तरीके से कोरियर के थ्रू आ सकती है, ऐसी चीज़ है। सनशाइन है, आप शाइन करने वाले हो, ब्राइटनेस है। आप ये मत सोचो मेरा जेंडर ये है, मैं फीमेल हूँ तो मैं ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, लोग क्या सोचेंगे। इसको जो सोचना है सोचते रहो। जो आप कर सकते हो, जो आपके पास कला है, स्किल है, आप उसको अच्छे से क्रिएट करो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। गलियां एक विलन का, और नेक्स्ट आ रहा है तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने टेम्परेंस को चूज़ किया या फिर आपको बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या मिस्टीरियस बनाता है। फूल एक्वेरियस एनर्जी है, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी में बिलीव करते हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, ओ सॉरी जजमेंट।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो भी आपका जेंडर हो, लेकिन यहाँ पे ये है आप रिस्क लेने में बिलीव करते हो। आपके लिए जो है ये चीज़ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो ज़्यादा मायने रखता है, लोग क्या सोचते हैं उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि आप एक हेल्पफुल पर्सन हो, लेकिन जो हमारे समाज में अलग अलग तरीके की क्या बोलूँगी मैं कि अलग अलग तरीके की जो मिथ चलते हैं ना, मिथ्या चलती है कि बिलीफ सिस्टम है और माइंडसेट है कि भाई ये काम कर रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई XYZ फीमेल है, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम रही हो या उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया हो, बेशक वो बहुत पढ़ी लिखी हो लेकिन उनको ज़्यादा नौकरी नहीं मिल पाई, या फिर ये हो सकता है कि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी रही हों कि उनको एक अच्छी जॉब छोड़कर जो है वो ड्राइवर बनना पड़े। तो लोगों का जो एक जजमेंट आता है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। तो आप उस चीज़ को कट ऑफ करते हो। जैसे वही मैं कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए बहुत वेल एजुकेटेड फीमेल हैं, खासकर फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे समाज में या हमारी कंट्री में खासकर मेल डोमिनेशन ज़्यादा है। ऐसे तो ओवरऑल वर्ल्ड में ही है, लेकिन हर चीज़ में मेल्स हैं। वो इसलिए है क्योंकि घर का नरिशमेंट, खाना बनाना या बच्चों को संभालना, वो जो है ट्रेडिशनली जो है वो वुमेन को दिया गया है। तो बहुत कम औरतें होती हैं जो बिल्कुल उसके ठीक उलट जाती हैं। तो आप उस तरीके के पर्सन हो। मैंने एक फीमेल का एग्जाम्पल दे के बताया है, ठीक है। अगर आप मेल भी हैं तो आपका जो है वो दूसरे जेंडर वाला जो काम है वो ज़्यादा होगा, कि ये नहीं कि मैकेनिकल। जैसे आप अगर किसी और कंट्री में जाइए तो वहाँ पे आपको जो है मैकेनिक वुमेन भी मिलेंगे और मेन भी मिलेंगे, बट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में या एशियन कंट्रीज़ में कम होगा ये चीज़, ठीक है। तो उनको उस तरीके से ढालना, लेकिन आपका एक रहा होगा हमेशा से मिस्टीरियसनेस। ये भी चीज़ है कि आपको एक तरीके की सलाह दी गई है या आपके पेरेंट्स ने आपको इस तरीके से पाला है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें हाथ पैर नाक सब पूरा शरीर दिया है, पेट दिया है, तो हमें खाना भी बनाना आना चाहिए। और हमें अगर जो हो सकता है मैकेनिकल वर्क, वो जो है आपको करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 60 किलो का आदमी जो है वो 500 किलो का टन उठा रहा है, उसको टेक्निक से या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही तो उठाया जाता है, JBC की मशीन के थ्रू उठाया जाता है। तो ये पता तो हो किस तरीके से चलानी है। तो आपका ये जो है नेचर इस तरीके का रहा है कि आप लर्निंग में बहुत बिलीव करते हो। हर चीज़ छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, आप सीखते हो और सीखने की इच्छा रखते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे ना। मुझे ये भी फीलिंग हो रही है कि आप जो है वो एक सही मुकाम पे, या ये कह सकते हैं कि एक टारगेट सेट किया है और आप उसके थ्रू जो है वो आगे बढ़ते जाते हो। आप रुकते नहीं हो, चैलेंजेस से घबराते नहीं हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो 9 ऑफ वॉन्ड्स जो वो चीज़ है, आप कदम फूक फूक के रखते हो, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बरतते हो। जो समय है, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो समाज है हमारा, उसमें अच्छे और बुरे लोग या जो थोड़े से डिप्लोमेसी या हिपोक्रेट होते हैं वो भी मिलते हैं। तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है या आपको किस तरीके से अपने आप को संभालना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और आपको ये चीज़ मिस्टीरियस बनाती है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना पसंद नहीं करते हो, लोगों से कट टू कट या स्ट्रेट फॉरवर्ड उतनी ही बात करते हो जितनी ज़रूरी है, और आप अपना काम करते जाते हो। जस्टिस है, आप सही को सही और गलत को गलत कर पाते हो, फेयर और बैलेंस तरीके से, अनबायस तरीके से चलते हो। ये नहीं कि भाई किसी ने मतलब लालच दे दिया कि तुम ये कर लो तो मेरे से साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं, आप नहीं करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 रोटी कम खा लेंगे बट ये होगा। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। तो आपका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, और ये चीज़ जो है वो आपको मिस्टीरियस भी बनाता है, क्योंकि आपके अंदर ये जो बहादुरी है या ये जो करेज है, ब्रेवरी है, वो कहाँ से आती है लोगों को समझ नहीं आता। क्योंकि जो समाज में वो ज़्यादातर अधिकतर देख रहे होते हैं उसी को सच मानते हैं, ठीक है ना। जैसे एक वो मूवी थी भागम भाग थी, हालांकि उसमें कॉमेडी मूवी में ये ही था कि वो अक्षय कुमार कहता है कि तूने कभी जापान देखा है, तो वो कहता नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जापान है नहीं।
तो वही चीज़ है आपके माइंडसेट में भी कि लोग जो सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, वो उनकी आंखें आप पे लगी रहेंगी या वो आपको अजीब से देखेंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करवाएंगे कि भाई तुम क्यों ऐसे कर रहे हो या वगैरह वगैरह। बट आपका ये रहेगा कि जो मुझे करना है वो मैं करूँगा और करके रहूँगा या रहूँगी, तो उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो जो है एक बैलेंस वाली एनर्जी है और आप बड़े शांत तरीके से चलते हो अपने तरीके से। जैसे रोड पे चल रहे हो तो रूल्स फॉलो करना या बाकी सब एक नॉर्मल जो बेसिक लाइफ होती है उसको जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और ईश्वर जो है वो आपका साथ देता है। आप इस तरीके से सोचते हो और आपको ये सब चीज़ें मिस्टीरियस इसीलिए बनाती है कि आप अपना प्लान नहीं बताते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर वो बहादुरी कहाँ से आती है लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों की तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती है जितना भी मैंने ये बोला है, और आप लाइफ में करके दिखा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर और नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, वही भीम कि एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, एक ताकत है। ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप हर सिचुएशन को जो है वो टैकल कर सकते हो और आपको समझ आएगा कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, और आप अपनी सिक्योरिटी को या प्रेफरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कैरियर आया है तो आप कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे लेकिन आप अच्छा कर पाओगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए जो भी शादी में ज़रूर आना, और नेक्स्ट आ रहा है चन्ना मेरेया। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।